कुछ बातों को जो मैं सीखी हूँ उन बातों को मैं बोलना चाह रही हूँ। तो वचन में हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 23 वचन। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 23 वचन। यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो यहाँ पर इस आयत में लिखा है कि जो कुछ हम करते हैं पूरे मन से करना है, और ये समझ कर कि हम इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। तो हम अपने काम को जैसे हम 2 टाइप से हम बोल सकते हैं, 2 भाग में हम बांट सकते हैं। हम इसे इस तरह से समझते हैं, जैसे मेरे जीवन में जैसे आत्मिक विषय है, जैसे कि प्रार्थना करना है, आराधना करना है, संगति करना है, वचन रखना है, वचन में आगे बढ़ना है, उस पर मनन करना है, उपवास करना है। तो ये जो हम करते हैं तो हम समझते हैं कि हम परमेश्वर के लिए करते हैं। और दूसरी तरफ हमारी जो जीवन है, जैसे कि हम जैसे अभी कुछ काम कर रहे हैं, कोई जैसे हॉस्पिटल में है, कोई बैंक में है, कोई टीचर है, मतलब अपने ड्यूटी को जा रहे हैं, ड्यूटी जाना है, यदि कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर रहे हैं, और घर पे हैं तो अपने परिवार की जो जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो इस तरह के कामों को देखते हुए हमारे मन में एक सोच आता है कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं। जैसे ड्यूटी करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम कंपनी के लिए कर रहे हैं। यदि हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस हॉस्पिटल के कर्मचारियों के लिए, बड़े डॉक्टरों के लिए हम काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और जहाँ भी हम जिस जिस क्षेत्र में काम करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वो हमको जैसे हमको तनख्वाह देते हैं और हम उनके लिए कामों को करते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो, जिसका मतलब है कि हमारे जीवन में जब तक हम एक दिन की शुरुआत करते हैं, अपने दिन की शुरुआत जैसे हम करते हैं, उसमें जितने भी काम हैं और जितने जो समाप्त होते तक, शुरुआत होने से लेके समाप्त होने तक जितने भी काम हैं, उन सारे कामों को हमें ऐसे देखना है जैसे वो काम हम परमेश्वर के लिए करते हैं और इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वचन ऐसा कह रहा है। ये कैसे हो सकता है? मतलब हम घर में यदि बर्तन भी धो रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, आटा भी गूंथ रहे हैं, कपड़ा भी धो रहे हैं, तो हमें उसे ऐसे करना है जैसे मानो हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आपको जो भी जैसे भूमिका दिया गया है, जो रोल दिया गया है, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई पति है, कोई बेटा बेटी, कोई और भाई बहन, तो ये सब कुछ हमें ऐसे निभाना पड़ेगा जैसे परमेश्वर के लिए हम कर रहे हैं। यदि हम ऑफिस भी जाते हैं या कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी हम काम करते समय सिर्फ नाम के लिए काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे पूरे मन से ये समझ कर कि परमेश्वर के लिए हम काम कर रहे हैं। और इस बात को समझने के लिए बाइबल से कुछ उदाहरण को हम देखेंगे। तो उसमें देख लेंगे प्रेरितों के काम उसका 5 का 3 अध्याय। प्रेरितों के काम 5 का 3 यदि मिलता है तो पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5:3। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यहाँ पर देखिए हनन्याह और सफीरा जो है पतरस के सामने झूठ बोलते हैं। तब हनन्याह और पतरस के सामने क्या करता है? झूठ बोलता है। तो पतरस उनको पूछता है, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ऐसे कार्य क्यों किया कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला? यहाँ पर हनन्याह किससे झूठ बोला? वह ये समझ रहा था कि मैं पतरस से झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन पतरस के अंदर जो आत्मा था वो क्या किया? उसको अगुवाई किया और वो कहा कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले कर और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? तो ये तो समझ रहा था कि मैं पतरस से झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन पतरस के जवाब से हमें ये समझ में आता है कि हनन्याह ने पतरस को झूठ नहीं बोला, लेकिन वो बोलते समय पवित्र आत्मा से झूठ बोला, तब परमेश्वर से झूठ बोला। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ये बातें हमें जो है सतर्क बना देना चाहिए कि हमारे मुंह से अगर एक भी झूठ निकलता है, हम सोचेंगे कि हम इस झूठ से बच सकते हैं, लेकिन हमें सच्चाई समझना है कि जो कुछ हम करते हैं वो मनुष्यों के लिए नहीं
वो परमेश्वर के लिए हम करते हैं, तो हमारे मुंह से झूठ भी निकला, तो हम मनुष्यों से झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरा हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल, प्रेरितों के काम उसका 9:4। प्रेरितों के काम 9 का 4था वचन। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ पर देखिए, हम शाऊल जिसे पौलुस के नाम से जानते हैं, शाऊल जो है दमिश्क की ओर बढ़ रहा था, वो जा रहा था। जब शाऊल अपने काम के लिए जा रहे थे, उस समय पर स्वर्ग से एक रोशनी उसके ऊपर आई और एक आवाज उसके कानों पर पड़ी। तब आवाज इस प्रकार का था, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। तो यहाँ परमेश्वर का जो आवाज है शाऊल के पास आया कि तू मुझे क्यों सता रहा है। मतलब शाऊल जो है वो तो मसीहों को क्यों कर रहा है, सता रहा है। क्या शाऊल कभी जो है यीशु मसीह को परेशान किया है? नहीं किया है। शाऊल एक ऐसा इंसान था जो मसीहों के खिलाफ में काम करता था, मसीहों को अपने घर से घसीट घसीट कर वो उनको मार कर जेल में डालने का काम करता था और उनको सताता था। तो ऐसा व्यक्ति था। तो शाऊल जो भी किया मसीह लोगों के खिलाफ किया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, परमेश्वर का जो शब्द है कि शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तू मुझे क्यों सता रहा है करके उसके इसमें आवाज आती है। तो हमें इस आयत में यह समझ में आता है कि शाऊल प्रभु के लोगों के खिलाफ काम किया, लेकिन जब परमेश्वर देखता है तब वो कहता है कि तू मेरे खिलाफ काम कर रहा है। हमारे जीवन में भी अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हम किसके सामने बुराई कर रहे हैं? अगर हम अपने अपने ही मसीही लोगों के बारे में, अपने ही घर वालों के बारे में यदि गलत गलत बातों को फैला रहे हैं तो हम प्रभु के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हमें यह समझना है कि जो कुछ हम करते हैं हमें पूरे मन से करना है, ये समझ कर कि इंसान के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये शाऊल जो है मसीहों को सताता था, तो परमेश्वर को कितना दुख होता था और इसलिए वो बोला कि तू मुझे क्यों सता रहा है। तो आज हम भी किसी को यदि सता रहे हैं या हमारे मुख से कोई बात निकल रही है, हम बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो हम इंसानों की नहीं बल्कि परमेश्वर की ही निंदा कर रहे हैं और उसकी ही बुराई कर रहे हैं। क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि जो कुछ तुम करते हो ये समझ कर कि हम इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं परंतु प्रभु के लिए हम काम कर रहे हैं। एक और वचन देख लेंगे हम, तीसरा जो है मत्ती की किताब उसका 25 का 44 और 45। मत्ती 25 और 44 और 45। मत्ती 25 का 44 और 45 वचन। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंत में जब न्याय का दिन होगा लोगों को बांट दिया जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि 31 वचन से हम देखेंगे, 25 के जो 31 वचन से तो न्याय के दिन के बारे में दिया हुआ है। तो न्याय का दिन होगा और लोगों को बांट दिया जाएगा। धर्मी लोग एक तरफ होंगे, अधर्मी लोग एक तरफ होंगे, भेड़ एक तरफ और बकरियों को एक तरफ। यहाँ पर पूरा वर्णन दिया गया है, 31 से आप पूरा 45 तक पढ़ सकते हैं। तो वहां पर अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। वहां पर हम यीशु मसीह के शब्द में से ये बातें कहते हैं कि यीशु मसीह उन लोगों से क्या कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, उनसे वो कह रहे हैं कि प्रभु के जो दाएं तरफ के जो लोग हैं उनसे कहता है कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया, और मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, और मैं नंगा था और तुमने मुझे वस्त्र पहनाया, और मैं जेल में था तो तुम मुझसे मिलने के लिए आए। तब वो लोग क्या कहते हैं कि तब वो लोग कहते हैं कि प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु हमने कब आपको खाना खिलाया है और हमने कब आपको पानी पिलाया है, बोलते हैं आप कब हमारे घर में आए और हम कब आपके पास हम मिलने के लिए गए थे बंदीगृह में करके। तब यीशु क्या कहता है कि जब इन छोटे से छोटों में के लिए आप कर रहे हो, सेवा करते हो, उस समय पर तुम मेरी सेवा कर रहे थे।
यीशु के शब्द कितने मतलब अच्छा यहाँ पर प्रभावशाली हैं कि जब हम छोटे से छोटे लोगों के साथ में यदि इस काम को कर रहे हैं तो वो उसके लिए मेरे लिए कर रहे हो कहता है। यीशु मसीह का कहना कहना क्या चाहता है कि जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास खाना नहीं है और हम उनको खाना देते हैं, तो वचन में ये लिखा है कि हम प्रभु को खाना खिला रहे हैं। जब हम उन लोगों से मिलते हैं जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है और जिनके पास वस्त्र नहीं है और हम उनकी मदद करते हैं, तो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये वचन में लिखा है कि प्रभु के लिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं। क्या परमेश्वर को खाने की और कपड़ों की जरूरत है क्या? परमेश्वर को नहीं है। लेकिन हम इन लोगों की सेवा करते हैं, तब हम प्रभु की भी सेवा कर रहे हैं। इसलिए लिखा है, यदि हमारे पास यदि 2 भी चीज है ना, तो हमको एक को देना जरूरी है। इन वचनों को हमें हमेशा याद करके रखना है और याद करके कि जो कुछ हम करें तन मन से करें, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परमेश्वर के लिए हम करते हैं। जरा सोच कर देखिए कि हमारे जीवन में कितने काम हम करते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए हम अपने परिवार को ही सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले हम परिवार में जैसे कि हम ही लोग जैसे काम कर रहे हैं और हम काम करते रहते हैं और दिन भर हम इतना काम करते रहते हैं कि हमको ये लगता है कि अरे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, हर चीज मैं घर की सफाई भी कर रहा हूँ, सबके लिए खाना भी बना रही हूँ, सबका कपड़ा लता भी मैं धो रही हूँ और मैं ड्यूटी भी जा रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ और मुझे कोई थैंक यू भी नहीं बोलता है। ऐसा हमको लगने लग जाता है, कोई ये नहीं करता है, मेरे कामों का कोई वैल्यू ही नहीं है इतना काम करने के बाद भी। तब हमें करने का क्या होता है, काम करने का कभी-कभी मन ही नहीं लगता है और हमारा मन जो है उदास हो जाता है कि हम इतना भी कर रहे हैं और कोई मतलब ये नहीं है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा लग जाता है। लेकिन हमें ये मनसा बदलना है। आपको ये समझना है कि कोई मुझे थैंक यू बोले या ना बोले या कोई मेरा कोई तारीफ करे या ना करे, मैं हर एक बात, हर एक काम ऐसा करूँगा या ऐसी करूँगी जैसे मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कितना अच्छा होगा यदि हम इन सभी बातों को ये कर लेंगे, तो यदि कोई से भी छोटा सा भी काम क्यों ना करें, लेकिन हमको सोचना है कि मैं प्रभु के लिए ही कर रही हूँ। ड्यूटी भी जाते समय में हम लोगों को क्या करना है, जैसे ऑफिस का जाते समय में जैसे क्या लगता है कि हमको ये करना है कि वैसे करना है कि परमेश्वर के लिए हम करते हैं। यदि प्रभु कहे कि आज अभी मान लो प्रभु जैसे कि जक्कई के घर में वो चले गए और यदि हमको वो बोलेंगे प्रभु कि मैं आज तुम्हारे घर में आऊँगा 4 बजे, तो हम किस प्रकार कैसे होंगे हम? कितने खुश हो जाएँगे और कितना सेवा करेंगे और हम कितनी तैयारी करेंगे। कि ऐसा यदि हो जाएगा कि जैसे जक्कई ऊपर में पेड़ में चढ़ा था और बोला कि अरे तू नीचे उतर, मैं तेरे घर में आऊँगा और तेरे घर का आज उद्धार होने वाला है करके, तो वो कितने तत्पर से उतरता है। यदि आज प्रभु की आवाज़ हमारे जीवन में, हमारे कानों में ऐसा आएगा कि अरे सुनीता मैं तेरे घर में आने वाला हूँ बोलेगा, तो मुझे कितनी खुशी होगी। तो मैं कितने तन मन से सेवा करूँगी, कितने अच्छे से मैं अपने घर को सजाऊँगी, कितना अच्छा सब काम को करूँगी कि प्रभु मेरे घर में आने वाले हैं। तो हमको क्या करना है, वैसे ही सेवा हमें हर दिन करना है। यदि हमारा एटीट्यूड लोगों के प्रति अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर के प्रति भी नहीं होगा। जैसे दानियेल और यूसुफ के जीवन को आप देख लीजिए कि वो लोग जो है कैसे थे, कैदी भी थे, फिर भी लेकिन वो लोग जो कुछ किए, वो लोग पूरे मन से किए, ये समझ कर कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने उन्हें भी क्या किया? उनका आदर किया। हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम जो भी काम कर रहे हैं वो खुशी से हमको करना चाहिए और हर काम में हमको आनंदित होना चाहिए। आनंद के साथ हर काम को करना चाहिए। हमारे जीवन में किसी के प्रति नाराजगी को नहीं होना है, उस नाराजगी यदि है तो उसको हटा देना चाहिए और हम दुखी भावना से, यदि दुःख है कुछ भी हमारे मन में किसी कारण से, तो उस दुःख को भी हटाना चाहिए। कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव है तो हमको उसको भी हटाना चाहिए। यदि हम नाराज होकर यदि मुँह फुलाने की आदत है तो उसको भी हमें छोड़ देना चाहिए। कई बार गुस्सा होके हम मुँह फुला लेते हैं, बात नहीं करते हैं, तो इन आदतों को हमको छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? आनंद के साथ हर काम को हमको करना पड़ेगा, ये समझ कर कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के ही लिए हम हर काम को कर रहे हैं। करके हमको क्या करना है, हर काम को आनंद पूर्वक करना चाहिए। तो प्रभु इस वचन के साथ में हम सबों को ये करे, आशीष करे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग पहला बात क्या सीखे हैं कि किसी भी इंसान से यदि हम झूठ बोलते हैं, मतलब प्रभु से झूठ बोलते हैं। पहला बात हम ये देखे। दूसरा ये देखे कि लोगों के खिलाफ यदि हम काम कर रहे हैं, मतलब प्रभु के खिलाफ हम काम करते हैं। और तीसरा हम ये देखे हैं कि गरीबों और कंगालों का मदद करना, मतलब प्रभु के लिए ही हम मदद कर रहे हैं, प्रभु के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो सचमुच में हमारे जीवन में यदि झूठ हम बोल रहे हैं
तो हमको छोड़ना है। यदि हम किसी का निरादर कर रहे हैं, अपमान का बात अपने मुख से हम बोल रहे हैं, किसी के पीछे जैसे ज्योति आंटी भी एक बार बताई थी कि हम यदि वो इंसान नहीं है तो हमको उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। यदि हम उसकी बुराई कर रहे हैं मतलब हम परमेश्वर की बुराई कर रहे हैं। और हमें कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, गुस्सा ये सभी बातों को हमको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहला क्या लिखा है कि जो कुछ तुम करो करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए काम करते हो। तो हमें हर काम ऐसा करना चाहिए कि हम प्रभु के लिए ही करते हैं, तभी हम आनंद पूर्वक हर कार्य को कर सकते हैं। तो परमेश्वर करे इस वचन के माध्यम से आप लोग आशीषित हुए होंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू।